राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो जले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी रजनी तो स्वाद है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी सागर तो तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मोहनी तो मोहन है बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन है बिहारी, राधा राधे जपे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी, राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री नरसिंह महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है वामन अवतार की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, जिन्होंने पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में सहस्त्रों दैत्यों का संहार किया था, उन भगवान वामन का चरित्र सुनो। विरोचन पुत्र बलि महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए इंद्र आदि समस्त देवताओं को जीतकर त्रिभुवन का राज्य भोग रहा था। उसके द्वारा खंडित हुए देवता लोग राज्य से भ्रष्ट नष्ट होकर के इंद्र आदि सभी लोग दुखी हो गए। उन्हें इस दशा में देखकर देव माता अदिति ने बहुत बड़ी तपस्या की। उन्होंने भगवान जनार्दन को प्रणाम करके अभीष्ट वाणी द्वारा उनका स्तुति किया और अदिति की स्तुति से प्रसन्न होकर के मधुसूदन जनार्दन उनके सम्मुख उपस्थित होकर के बोले, हे सौभाग्यशाली, मैं बलि को बांधने के लिए तुम्हारा पुत्र होऊंगा। उनसे यूँ कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। आदित्य भी अपने घर चली। ततः कालेन सा गर्भमवाप नृप कश्यपात् अजायत स विश्वेशो भगवान वामनाकृति। तदनंतर कुछ समय आने पर आदित्य ने कश्यप जी के से गर्भ धारण किया। उस गर्भ से वामन रूप में साक्षात भगवान जगन्नाथ ही प्रकट हो गए। वामन जी का अवतार होने पर ब्रह्मा जी वहाँ आए और उन्होंने जात कर्म आदि संपूर्ण संस्कार संपन्न किए। उपनयन संस्कार के बाद भगवान ब्रह्मचारी होकर आदित्य की आज्ञा ले राजा बलि की यज्ञशाला में चले गए। चलते समय उनके चरणों से आघात से पृथ्वी कांप उठी। दानवगण बलि के यज्ञ से हविष्य ग्रहण करने में असमर्थ हो गए। वहाँ की आग बुझ गई। ऋतुगण मंत्रोच्चारण में त्रुटि करने लगे। यह विपरीत कार्य देखकर महाबली बलि ने शुक्राचार्य से कहा, हे मुनि, ये असुरगण यज्ञ का भाग क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? अग्नि क्यों शांत हो रही है? यह पृथ्वी
क्यों डगमगा रही है? संपूर्ण ऋतु मंत्र भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं? बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्राचार्य ने उस दानवराज से कहा। शुक्र उवाच, हे बले शृणु मे वाक्यम त्वया देवा निराकृतः तेषां राज्य प्रदानाय आदित्य मुच्यते सुरः देवदेवो जगद्योनि संजातो वामनाकृतिः स त्वा गच्छति ते यज्ञम तत्पादस्या कंपिता। शुक्र बोले, असुर राज बलि, तुम मेरी बात सुनो। तुमने देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। उन्हें पुनः राज देने के लिए भगवान विष्णु आदित्य के गर्भ से वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। वे ही तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। अतः उन्हीं के पद विन्यास पांव रखने से कंपित हो यह सारी पृथ्वी आज हिलने लगी है तथा इन्हीं के निकट आ जाने के कारण आज यज्ञ में हविष ग्रहण नहीं कर रहे हैं। वामन के आगमन से ही तुम्हारे यज्ञ की आग बुझ गई है। ऋत्विज भी श्रीहीन हो गए हैं। होम मंत्र असुरों को संपत्ति नष्ट कर रहा है। देवताओं का उत्तम वैभव बढ़ता जा रहा है। उनके इस प्रकार कहने पर बलि ने शुक्राचार्य से कहा, हे ब्राह्मण महाभाग, आप मेरी बात सुने। यज्ञ में वामन जी के पधारने पर बुद्धिमान वामन जी के लिए मुझे क्या करना चाहिए वह हमें बताइए, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं। मार्कंडेय जी बोलते हैं, कहते हैं, हे नरेश्वर, राजा बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्राचार्य ने उनसे कहा, राजन, अब मेरी बात सुनो। वे देवताओं का हित करने के लिए तुम लोगों के विनाश के लिए ही तुम्हारे यज्ञ में पधार रहे हैं। अतः जब भगवान वामन यहाँ आ जाएं तब उन महात्मा के लिए मैं आपको यह वस्तु देता हूँ, यो कहकर कुछ देने की प्रतिज्ञा मत करना। उनकी बात सुन करके बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, हे गुरुदेव, यज्ञ में मधुसूदन भगवान वामन पधारने पर मैं उन्हें कुछ देने से इनकार नहीं करता। अभी मैं आपसे कह चुका हूँ कि दूसरे प्राणी भी यदि मुझसे याचना करेंगे तो मैं उन्हें वह वस्तु देने से इनकार नहीं कर सकता। फिर शांकर धनुष धारण करने वाले साक्षात भगवान विष्णु वासुदेव मेरे यज्ञ में पधारे हैं। वही यज्ञ पुरुष हैं। मैं उनकी मुँह मांगी वस्तु उन्हें देने से इनकार कर दूँ, यह कैसे संभव होगा? हे ब्राह्मण देव, यहाँ भगवान वामन के पदार्पण करने पर आप उनके कार्य में विघ्न न डालिएगा। वे जो जो द्रव्य मांगेंगे वही मैं उन्हें दूंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि सचमुच ही यहाँ भगवान वामन पधार रहे हैं तो मैं कृतार्थ हो गया। तम दृष्ट्वा सहसा राजन राजा दैत्याधिपो बलि उपचारणे संपूज्य वाक्य में तो दुवाच तत्प्रदार्थयसे मात्वं देव देव धनादिकं तत्सर्वं तव दास्यामि मायाचस्व मामनः इत्युक्ता वामनस्तत्र निपेन्द्र बलिना तथा याचयामास देवेश भूये द्रेहि पदत्रयं ममाग्निस्तरणार्थाय न मेऽर्थेऽस्ति प्रयोजनम् इत्युक्तो वामनान्नाथ बलिं प्राह च वामनः पदत्रयेण चेतुर्तिर्म्या दत्तं पदत्रयम् एवं मुक्ते तु बलिनां वामनो बलिमब्रवीत् दीयतां मे करेदोऽयं यदि दत्तं पदत्रयम् इत्युक्ता देवदेवेन तदा तत्र स्वयं बलि। राजा बलि इस प्रकार कह रहे थे। उसी समय वामन जी आकर यज्ञशाला में प्रवेश किया। अब वे उनके यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। उन्हें देखते ही राजा बलि सहसा उठ करके भगवान का पूजन किया। फिर इस प्रकार कहा, हे देव, आप धन आदि जो वस्तु मांगेंगे वह सब मैं आपको दूंगा। इसलिए वामन जी आज आप मुझ पर याचना कीजिए। हे नृपेंद्र, बालक के बलि के यों कहने पर भगवान वामन ने उससे यही याचना की कि मुझे अग्निशाला के लिए केवल 3 पग भूमि दीजिए, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान वामन के कहने पर बलि ने उनसे कहा, यदि 3 पग भूमि से ही आपको संतोष है तो 3 पग भूमि मैंने आपको दे दी। बलि द्वारा कहे जाने पर भगवान वामन उनसे बोले, यदि आपने मुझे 3 पग भूमि दे दी तो मेरे हाथ में संकल्प का जल लीजिए। कहते हैं उस समय वहाँ भगवान वामन जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर बलि जल से भरे हुए स्वर्ण कलश को लेकर खड़ा हो गया और जो ही वामन जी हाथ में जल लेकर उद्यत हुए त्यों ही शुक्राचार्य ने कलश में घुसकर गिरती हुई जलधारा को रोक दी।
तब वामन जी क्रुद्ध होकर के पवित्र कुश के अग्रभाग से कलश में छेद से के जल निकलने के मार्ग में स्थित हुए और शुक्राचार्य की एक आंख छेद डाली। एक आंख छिद जाने पर शुक्राचार्य उनसे निकल कर भाग खड़े हुए। तो यधारा निपतिता वामनस्य करे पुनः करे निपतिते तो यह वामनो बिभ्रते क्षणात् पादेनेकेन विक्रांता तेनैव शकला मही अंतरिक्षं द्वितीयेन तृतीयेन सप्तमः अनेकान् दानवान् हत्वा हित्वा त्रिभुवने बले पुरंदराय त्रैलोक्य दत्त्या बलिमुच्यवाचः। तत्र गत्वा महाभाग भुमुक्ष्व त्वं मत्प्रसादतः वैवस्वत्यंत्रे प्रीतीते पुनरिंद्रो भविष्यति। इसके पश्चात वामन जी हाथ में जल की धारा गिरी और हाथ पर जल पड़ते ही वामन जी क्षण भर में बहुत बड़े हो गए। उन्होंने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, द्वितीय पग से अंतरिक्ष लोक और तीसरे पग से स्वर्ग लोक को आक्रांत कर लिया। फिर अनेक दानवों का संहार करके बलि से त्रिभुवन का राज्य छीन लिया और यह त्रिलोकी इंद्र को अर्पित करके पुनः बलि से कहा, तुमने भक्ति पूर्वक आज मेरे हाथ में संकल्प का जल अर्पित किया है, इसलिए मैंने तुम्हें उत्तम पाताल लोक का राज्य दिया। वहाँ जाकर तुम मेरे प्रसाद से राज्य भोग। वैवस्वत मनवंतर व्यतीत हो जाने पर तुम पुनः इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। तब बलि ने भगवान को प्रणाम करके पाताल में जाकर वहाँ भोगों को प्राप्त किया। शुक्राचार्य भी भगवान वामन की कृपा से त्रिभुवन की राजधानी स्वर्ग में जाकर के सब देवताओं के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भगवान वामन की इस कथा का स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके त्रिभुवन का राज्य बलि से ले लिया और उसे कृपा पूर्वक देवराज इंद्र को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात वे क्षीर सागर चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।